हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। तो मेरे दोस्त, मुझे आशा है पूरी पूरी कि जिस भी बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे क्लास 12th के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 10 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और धीरे धीरे ये जो सिलसिला होता है ना बोर्ड का, क्लास 12th यार एक क्रिटिकल क्लास होती है। प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स भी करना है, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को भी मैनेज करना है, फिर मैथमेटिक्स को भी मैनेज करना है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए तो जाहिर सी बात है यार, मैं आपके साथ हूं ही, यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, इस चीज में आगे बढ़ ही रहे हैं। और ये मेरा आपसे वादा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन होने से पहले दोनों बुक्स को मुझे कंप्लीट कराना है और आपको मेरा साथ देना है उसमें। आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस के, क्योंकि सॉल्यूशंस जो हैं वो एक वीडियो में पूरे नहीं हुए थे। कुछ सॉल्यूशंस बच गए थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस थे वो बच गए थे। आज उन्हीं सॉल्यूशंस को हम करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यार, मैं जो पढ़ाता हूँ ना वो एक एलाबोरेटिव वे में पढ़ाता हूँ। हर एक चीज का सेंस देता हूँ कि कोई चीज मैथमेटिक्स में अगर आ रही है तो उसका एक रीजन है। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम क्वेश्चन की जांच पड़ताल करते हैं, कौन सी वैल्यू क्यों दे रखी है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। फिर क्वेश्चन की वैलिडेशन पर जाते हैं, सॉल्यूशंस की वैलिडेशन पर जाते हैं, तो उसमें वक्त लगता है। जाहिर सी बात है यार, किसी चीज में अगर गहराई से उतरना है, और मैथमेटिक्स तो यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक इंसान गहराई में नहीं उतरता, जब तक एक एक चीज का रीजन नहीं जान देता है, तो मजा ही नहीं आता है। ना पढ़ने का मजा आता है, ना पढ़ाने का मजा आता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुझे लगता है वक्त, लेकिन मैं फिर भी इस वक्त को थोड़ा सा शॉर्ट कर कर आपके लिए शॉर्ट वीडियोस ही बनाने की कोशिश करूंगा, सही है ना। लेकिन मेरी शॉर्ट वीडियो में भी 1 घंटा पार हो ही जाता है। तो आज एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की हम करेंगे बात। आइए मेरे साथ। एक्सरसाइज 2.2 के जो बचे हुए सॉल्यूशंस है, ठीक है ना, मतलब कि क्वेश्चन 8 तक तो हमने कर ही लिया था, क्लास 8 याद आ रही है, ठीक है ना। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से बात करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे आज बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 10 हाफ और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास। अच्छा, कंडीशन देखो स्टूडेंट्स, देखो जाहिर सी बात है कंडीशन हमारे पास जरूर होगी, बिना कंडीशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कंडीशन क्या है? x मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है ना, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज लेस देन 1। कंडीशन तो जरूर दी गई होगी मेरे दोस्त, बिना कंडीशन के क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और तुम्हें इस कंडीशन को ही पकड़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने फॉर्मूलेज जो होते हैं उन सभी को अच्छी तरीके से एलाबोरेटिव वे में डिस्क्राइब किया है, कौन सी चीज कैसे आती है, और वही फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है, सही है ना। देखिए, 3 फॉर्मूले ध्यान में अगर आपके हो तो उसको जरा देखिए। सबसे सीरीज 6 के 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है ना। क्या फॉर्मूले थे वो, आइए जरा। तो साइन tan इनवर्स 2, अच्छा इधर कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, यहां कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x is equals to what? Sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था हमारे पास। यहां पर कंडीशन क्या थी कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए मॉड्यूलस ऑफ x। ये कंडीशन थी यहां पर, सही। अच्छा, एक फॉर्मूला हमारे पास और था 2 tan इनवर्स, वो cos की फॉर्म में था। 2 tan इनवर्स x is equals to cos इनवर्स is equals to cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या थी कि एक्स जो होना था ना उसको जरा 0 से बड़ा होना था, सही है ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना था। इस बात का थोड़ा हमें ख्याल रखना था, सही है ना मेरे दोस्त। आओ जरा, क्या यही वो फॉर्मूले हैं जो एग्जैक्टली मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में? अगर मैं इस चीज को देखूं, इस चीज को अगर मैं देखूं, तो क्या ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है? देखो आराम से आप भी देखो, दोनों चीज ये बराबर तो है ना दोस्त, देखो है ना। और कंडीशन भी देखो डिफाइन है यहाँ पर, ऐसे बात नहीं है कि कंडीशन डिफाइन नहीं है, कंडीशन डिफाइन है। तो क्या मैं साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूं अगर मेरी कंडीशन डिफाइन है? तो क्या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल। तो सॉरी, tan हाफ यहां पर देखते हैं क्या लिख सकता हूं मैं। सर आप लिखिए 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। सर आप लिखिए यहां पर 2 tan इनवर्स x, जी मैंने लिख दिया सर जी लिखा गया है, प्लस अब ये क्या है, ये क्या है? देखिए ये जो फॉर्मूला है वो ये है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह सही है ना दोस्त, ये लिखा जा सकता है। हाँ सर लिखा जा सकता है। आप y पढ़ना चाहिए क्योंकि y और x कल को z भी हो सकता है, कल को t भी हो सकता है, x y z v w कुछ भी हो सकता है, सही है ना। आप केवल फॉर्मूले को पकड़िए और कंडीशन भी डिफाइन है भाई, क्योंकि यहाँ पर x चल रहा है इसलिए x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर y है इसलिए y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई होने में कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त। तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? 2 tan इनवर्स y लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर y में चल रहा है। तो क्या सर यहाँ पर मैं 2 tan इनवर्स y लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? अगर कंडीशन डिफाइन है क्वेश्चन में तो लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर हाफ है भाई, यहाँ से 2 बाहर निकालिए कॉमन में, और यहाँ से हाफ है वो कट जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो कर दिखा दूंगा, अगर कोई एक स्टेप जाहिर से बात है वो पढ़ेगा ही और कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ से ये 2 और अंदर क्या है मेरे पास, अंदर से मेरे पास 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना दोस्त। देखो ये आएगा तुम्हारा, है ना, ये आने वाला है ना मेरे दोस्त। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan और इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मेरे पास आ गया। अब ये भी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला ही है, ये भी रिलेटिव एक फॉर्मूला है, ऊपर से लेकर नीचे तक ना फॉर्मूले को ही आप लिखे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा देखो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया है और 3 कंडीशन में लिखवाया है, सही है ना। आइए जरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सही है ना, किसके इक्वल होता है मेरे दोस्त? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक्स वाई जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कंडीशन का ध्यान रखना है कि एक्स वाई जो हो वो लेस देन 1 हो। तो सर हाँ यहाँ पर दे दो रखी कंडीशन, बिल्कुल कंडीशन दे रखी है, तो क्या इसकी जगह ये लिखा जा सकता है? एग्जैक्टली लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्या कमी रह गई लिखने में मेरे दोस्त? लिखा जा सकता है भाई। चौक मेरे हाथ में रहे हो, गिर क्यों रही हो? tan और यहाँ बताइए मेरे दोस्त क्या लिखा जा सकता है? सर यहाँ बताओ, आप लिख सकते हो, यहाँ तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स, यहाँ तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हो सर आप, सही है ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप जरा बताइए, एक फॉर्मूले के लिए और तैयार हो जाइए, एक फॉर्मूले के लिए और तैयार हो जाइए। देखो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, tan इनवर्स हाँ tan है ना, हाँ tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, लेकिन x लाई करना चाहिए ऑल रियल नंबर। x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? x बिलोंग करना चाहिए ऑल रियल नंबर,
ठीक है ना, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये मैंने पढ़ाया है खुद आपको। दो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, एक पढ़ाए 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक फॉर्मूला और है 10 इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू x, लेकिन वहां जो x आता है वो कहां बिलोंग करना चाहिए, वो 10 इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं है तो इसलिए मैं बात भी नहीं करूंगा, ठीक। लेकिन बता दिया है, इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है ना वो ये सोचो वो बेस होती है, वो नींव होती है, उसको अगर आप स्किप कर गए ना और डायरेक्ट मेरे सॉल्यूशंस की तरफ आ गए तो ये आप खुद के लिए भी ज्यादती कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने के तरीके पर भी एक तरीके से आप सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस होती है उनको ध्यान से पढ़ना है और बहुत 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 गहराई से पढ़ना है उनको। तो सॉल्यूशन आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन तो ये बाएं हाथ के खेल है, सॉल्यूशन में कुछ जान नहीं है, जान होती है इंट्रोडक्टरी वीडियोस में। तो मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियोस को जरूर पढ़िए, ठीक है ना। फिर आप कहीं से भी सॉल्यूशन अगर देखेंगे ना, वैसे तो कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, फिर भी अगर आप देखोगे ना मजा आ जाएगा आपको। तो भाई यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, और यहाँ जाहिर सी बात है यार ये तो रियल नंबर से बिलोंग करना ही चाहिए, सही है ना। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप जरा इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, वीडियो की रेंज बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, रेंज में आ रही है, पोजीशन भी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स, करिए आप जरा इसको। रब कर देता हूं मैं। इमाम दरखीम क्वेश्चन नंबर 10 की करते हैं बात। हमें वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है ना, क्या निकालनी है इसमें, वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का है साइन इनवर्स साइन 2√3, ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है। जाहिर सी बात है वो जो वैल्यू आनी चाहिए वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना है हमें, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज एक समय लिख दूं मैं, साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1 और रेंज होती है साइन इनवर्स की -π/2 to π/2, ठीक है ना, ये होती है इसकी रेंज, है ना। तो डोमेन और रेंज मैंने वहां पर मेंशन कर दिया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2/3, ठीक है ना, ये जो भी आंसर आएगा ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो यार डायरेक्ट अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो ना कि सर तो आपने हमें फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, सर ये फॉर्मूला लिखवा रखा है आपने, देखो झूठ मत बोलो कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x, ठीक सर आपने ये लिखवा रखा है कि साइन इनवर्स साइन x x के इक्वल आता है। तो मेरे भाई मैंने कंडीशन भी डिफाइन कर रखी है वहां पर कि x कहां बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, मतलब -π/2 to π/2, इस रेंज में अगर वो आ रहा है तो ही तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, और नहीं होता। तो आप जरा यहां देखिए साइन इनवर्स साइन x, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π/3 कि सर देखो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो सर साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3, नहीं दोस्त आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। रीजन क्या है कि ये 2π/3 जो है ना, ये 2π/3 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आ रहा है। अगर आप डायग्रामेटिकली इसको समझना चाहते हो तो ऐसे समझिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है ना, और ये -π और +π। जरा एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए, ठीक भाई। साइन की रेंज कहां से कहां तक है, साइन की रेंज सर यहां से यहां तक है ना, और -π/2 को भी इन्वॉल्व करोगे और +π/2 को भी इन्वॉल्व करोगे, इसलिए ये क्लोज सर्किल बनेगा, हाँ ना। इस तरीके से मैं ओपन सर्किल क्लोज सर्किल का बना दूं, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। तो इस बीच अगर वो वैल्यू लाई करती है तो फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, आप लिख सकते हैं। अब जरा 2π/3 ये है क्या,
भाई 2π/3 जो है ना 3 से अगर मैं काटूं तो पाई कटेगा यहाँ पर 120 का एंगल बन रहा है। तो 120 मतलब सर कहाँ होगा 120? अगर 120 लाई करेगा तो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना भाई, कहीं यहीं तो लाई करेगा ना 120। 90 में आप 30 ऐड कर दीजिए, 90 में आप 30 ऐड कर दीजिए तो कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा। तो ये आपका, ये जो आपका एंगल है ये क्या है, ये है आपका 2π/3। अब जरा खुद देखिए आप, सर ये तो साइन इनवर्स की रेंज से ही बाहर चला गया, सही, तो साइन इनवर्स की रेंज से ही बाहर चला गया, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है। तो सर बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता डायरेक्टली। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए, ऐसा क्या करना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज में आ जाए। तो मेरे दोस्त मेरी बात सुन, साइन इनवर्स की रेंज में इसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देख सर बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं साइन इनवर्स एज इट इज लिख दूं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। देखो आराम से चेक करो, पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते हो, 100% लिखा जा सकता है, क्योंकि एलसीएम लोगे 3π - 2π/3 फिर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ये चेक कर लो कि पाई माइनस π/3 का मतलब क्या है, सही है ना, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो इसका मतलब आप कहाँ हो सर, आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, क्योंकि पाई माइनस π/3 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहोगे, समझ रहे ना मेरी बात। तो सर आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, हाँ हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली होता है, सही है ना। देखिए आगे बढ़िए, साइन इनवर्स आपको केवल किससे मतलब है, आपको केवल मतलब है इस चीज से अंदाजा लगाइए आप कहाँ हो, कि सर हम इस चीज से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई माइनस समथिंग करोगे ना, पाई माइनस कुछ डिग्री, कुछ रेडियन एंगल को आप पाई में से माइनस करोगे तो रहोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है, तो मैंने साइन को पॉजिटिव लिखा। और सर क्योंकि पाई है, क्योंकि सर पाई है, पाई और पाई की इंटीग्रल मल्टीपल पर चेंज नहीं होता, यानी cos साइन नहीं बनेगा, tan cot नहीं बनेगा, cot tan नहीं बनेगा, sec cosec नहीं बनेगा, cos sec नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो सर क्या आएगा, तो यहाँ पर π/3 एज इट इज आ जाएगा। और हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होती है मेरे दोस्त कि साइन पाई माइनस π/3 ही होता है, साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 ही होगा, मतलब साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ध्यान रख लेना, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये भी सही है। अच्छा सर आप जरा देखिए क्या ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला जो है, हाँ अब बिल्कुल लग सकता है। देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल्स टू π/3, क्योंकि ये π/3 जो है ना वो इस रेंज में अप्लाई कर जाएगा, इस रेंज में अप्लाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो π/3 का मतलब क्या होगा, π/3 का मतलब जरा बता दें क्या होता है सर, π/3 का मतलब तो 60 होता है, सही है ना, 60 होता है। इसका मतलब ये एंगल कहाँ होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा, सही है ना, 60 का एंगल होगा। तो अब ये एंगल कहाँ होगा, अब ये एंगल यहाँ होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। तो भाई जो एंगल कल तक सेकंड क्वाड्रेंट में था, मतलब साइन इनवर्स की रेंज से बाहर था, आज मैं उस एंगल को कहाँ लेकर आ गया हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आ गया हूँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आ गया हूँ, इसका मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स की रेंज में आ गया है, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो माइनस के π/2 से π/2 होती है। अब बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है। अब मैं इसको π/3 बहुत प्यार से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हर चीज मेरे वैलिड हो गई है, सब चीजों को मैंने वैलिडेट कर दिया, कोई चीज नहीं छोड़ी है, सही है ना, क्योंकि π/3 किससे बिलोंग करता है मेरे दोस्त, माइनस के π/2 से π/2। बहुत बढ़िया, अब ये सही है बिल्कुल, अब इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना, सही है, बहुत बढ़िया। चलो मेरे दोस्त देख लो एक मिनट, सही है मेरी वीडियो एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। आगे वाले क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं, सही। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक सेकंड के लिए, इसको कर दिया जाएगा फिर रब आपके लिए, क्योंकि बढ़ना है मुझे आगे। चलिए मेरे दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 होगा, tan इनवर्स 10 3π/4, ठीक है ना दोस्त। थोड़ी तबीयत खराब है आज, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। फीवर है, थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है और कफ हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये जो सीरीज चलाई इसमें तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वीडियो तो आपके लिए बनानी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी कंडीशन से हम गुजर रहे हैं,
ठीक है ना, आओ जरा, tan इनवर्स tan 3π/4। तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स बस tan इनवर्स की डोमेन और रेंज देख लीजिएगा, सबसे बढ़िया काम है tan इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख दीजिएगा। tan इनवर्स की डोमेन क्या है सर, ऑल रियल नंबर। tan इनवर्स की रेंज क्या है सर, माइनस के π/2 to π/2, और इंक्लूड मत करना सर, आप एंड पॉइंट्स को इंक्लूड मत करना, मतलब है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, हमने आपकी बात मान ली, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan 3π/4 को 3π/4 लिख दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? सही है ना, ऐसा तभी हो सकता है अगर हम अपने फॉर्मूले को देखें दोस्त। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x is equals to x, tan x is equals to x, है ना। लेकिन x बिलोंग कहाँ करना चाहिए, x ये वाला x कहाँ बिलोंग करना चाहिए सर, ये बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स की रेंज से, तभी सर ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड हो पाएगा। अगर आपका x ये जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जाहिर से बात है ये एक एंगल ही आएगा, क्या आएगा, एक एंगल ही आएगा, ठीक है ना। अगर वो एंगल इस रेंज में आ रहा है तो सही है, लिखा जा सकता, नहीं आ रहा तो नहीं लिखा जा सकता। अब आप अगर 3π/4 को देखो तो 3π/4 रियलिटी में है क्या, ये है हमारे पास एक 135, ये एंगल कितने का है 135 पे, देखो चार्ट से 45 सही 45, हाँ 135 का एंगल है, कितने का एंगल 135 का। अब जरा मेरे दोस्त एक मिनट जरा यहाँ देखो आप, ये 0 है, ये π/2 है, ये माइनस के π/2 है, सही है ना, और ये पाई, एक सेकंड के लिए जरा आप देखना यार 135 तो जाहिर से बात है रेंज से बाहर चला गया है ना, tan इनवर्स की रेंज से बाहर चला गया, और एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए मैं इस बार ओपन सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है ना। साइन इनवर्स में बनते हैं क्लोज सर्किल और यहाँ बनते हैं ओपन सर्किल, देख लो क्योंकि आपको ओपन ब्रैकेट में है ना ये, हाँ तो कहाँ लाई कर रही है आपकी वैल्यू 135 कहाँ होगा, 135 कहीं यहाँ लाई करेगा, हाँ या ना, 135 कहीं यहाँ लाई करेगा। अब कोई एंगल अगर यहाँ लाई करेगा तो जाहिर सी बात है सर वो tan इनवर्स की रेंज से तो बाहर चला गया, है ना। tan इनवर्स की रेंज से अगर बाहर चला गया तो सर उसको आप किसी तरह से करके tan इनवर्स की रेंज में लेकर आओ, tan इनवर्स की रेंज में लेकर आओ, मतलब किस एंगल की बात चल रही है, वो इस वाले एंगल की बात चल रही है जो x है, ठीक है ना। भाई tan इनवर्स tan x is equals to x, तो इसकी तो बात चल रही है ना, इसकी तो बात चल रही है ना। x को बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, x को यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो ये बिलोंग कहाँ कर रहा है सर, ये बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो सर ये कैसा एंगल होगा, क्योंकि tan क्या होता है, tan इनवर्स भैया ना, tan क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में सर, tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव होगा। तो ये जो एक बात मैं तुम्हें समझा दूंगा और गहराई में उतर कर, भाई अगर यहाँ ये जो एंगल लाई कर रहा है ना, इसको अगर आप tan इनवर्स की रेंज में लेकर आओगे, सही है ना, तो यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा वो एंगल, अगर आप उसको tan इनवर्स की रेंज में लेकर आओगे, सही है ना। ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई एंगल यहाँ नेगेटिव है तो अगर आप उसको tan इनवर्स की रेंज में लेकर आओगे ना तो वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, सही है ना। जैसे मैं पहले वाले केस की बात कर रहा था, साइन इनवर्स में अगर आपने देखा होगा तो 2π/3 है, जब मैं उसको रेंज में लेकर आ रहा था, किसकी, साइन की रेंज में लेकर आ रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में रियलिटी में मैं कहां लेकर आ रहा था, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आ रहा था, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो एंगल क्या है, वो पॉजिटिव एंगल है, तो अगर मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लेकर आया हूं ना तो पॉजिटिव ही रहा था, अगर आपने चेक किया होगा, सही है ना। यहाँ भी ऐसा ही होना है। देखिए मेरे दोस्त, ये बहुत गहराई की बातें हैं जो मुझे समझानी पड़ती ही है, बिना इसके मैं आगे जा ही नहीं सकता। अब जरा आ जाओ, tan इनवर्स, मेरी आत्मा मुझे जाने देती नहीं, क्या करूं मैं मजबूर हूं खुद से यार, मैं चाहता नहीं कि किसी मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उसका एक भी पॉइंट छूटे, क्योंकि एक पॉइंट छूटने का मतलब है बोर्ड में 100 नंबर से दूरी, ठीक है ना, बोर्ड में 100 नंबर से दूरी। और यार 100 नंबर पाने वाले ये विशिष्ट बच्चे जो होता है, ये भाई मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे महान सब्जेक्ट में जो सारे सब्जेक्ट की बादशाहत को अपने पास रखे हुए हैं, उस बादशाहत वाले सब्जेक्ट में कोई इंसान 100 नंबर पाकर खुद बादशाह कहलाएगा तो कितनी फख्र की बात होगी। लेकिन उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको मानना पड़ेगा। आइए जरा, तो भाई अगले स्टेप में क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स tan 3π/4 को क्या लिख सकते हो सर, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो पाई माइनस π/4 में इसको बहुत प्यार से लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी केवल क्या किया जा रहा है,
अभी केवल इस अंतर वाली क्वांटिटी को सॉल्व किया जा रहा है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा रहा है बस। अभी यहां मत जाइए, अभी कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट कहीं मत जाइए, अभी केवल आप ये देखिए कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बस, ठीक है ना, और कुछ मत सोचिए। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे लिख दिया, अब आप 10 को इन्वॉल्व करिए, सॉरी, अब आप जरा अभी बात करिए, अब जरा देखिए कि पाई माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब आप हो कहां कि सर पाई माइनस पाई बाई 4, पाई में से समथिंग माइनस कर रहे हैं ना, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, क्योंकि पाई में अगर ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, क्या साइन दे रहा है कि हम कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो अगले केस में ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा कि भाई यहां पर माइनस आएगा ही आएगा 10 के साथ, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए -10 लिखा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, हो गई काम। अब जरा ये देखो कि पाई या पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर, मतलब पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, यहां पर तो कोई चेंज ही नहीं आता, 10 कॉट में कन्वर्ट नहीं होता, कॉट 10 में नहीं जाता, साइन जो है हमारे पास कॉस में नहीं जाता और सेक कॉसेक में नहीं जाता, ठीक है ना, ये तो आपको पता है ना, तो बेसिक रूल है ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ट्रिग्नोमेट्री का ही तो इस्तेमाल हो रहा है। आइए जरा दोस्त, अब तो ये क्या होगा हमारे पास, पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, हाँ सर ये तो पाई बाई 4 एज इट इज ही रहेगा, सही है ना, 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, आइडेंटिटी भी होती है, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, ये ऐसे देख लो जनरल, 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, इस तरीके से भी देख सकते हो। अब अगले स्टेप में भी एक आइडेंटिटी और लग जाएगी, वो क्या है, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 माइनस पाई बाई 4, सर ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, सर जी ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, बंदर ये क्या बात, तो बंदर ये बात ऐसे है, बंदर ये ऐसे बात है कि ये हमारे बचपन का एक कहानी से लिया गया एक अंश है। कहानी में दो बिल्ली बैठ जाती है, तो दो बिल्लियों के पास वो कहीं से रोटी छीन कर लेकर आती है, ठीक है ना, तो बंदर उनका बंटवारा करता है। बंदर क्या करता है, उस रोटी का कुछ हिस्सा तो एक बिल्ली को देगा, कुछ हिस्सा एक बिल्ली को देगा, लेकिन ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता है। फिर कुछ हिस्सा एक बिल्ली को देता है, कुछ हिस्सा एक बिल्ली को देता है, ज्यादा हिस्सा अपने पास रखता है। ऐसे करते वो रोटी का जो ज्यादा हिस्सा होता है ना, वो अपने पास ले लेता है, और दोनों बिल्लियों के पास क्या आता है, कम हिस्सा आता है। तो बिल्लियां कहती है बंदर ये क्या बात, सही है ना, कि तेरी रोटी हमारे हाथ, आओ जरा। बंदर कहता है तुम्हारी रोटी हमारे हाथ। भाई लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी है आपके पास, आइडेंटिटी क्या है कि माइनस 10 थीटा अगर आपके पास है तो इसको 10 माइनस थीटा लिखा जा सकता है इस तरीके से, सही है ना, तो ये आइडेंटिटी होती है। सारी आइडेंटिटी जरा ध्यान में रखिए कि सर अब तो बिल्कुल सही कर दिया सर आपने, अब ये माइनस के पाई बाई 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है मेरे दोस्त, 10 इनवर्स 10 माइनस के पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस के पाई बाई 4 जो है ना, वो लाई तो कर रहा है ना इस रेंज में, 10 की पाई बाई 4 मतलब 45, और माइनस के 45 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो एंगल क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, सही है ना, कहाँ लाई कर रहा होगा। और ये एरो के साइन में भी अपने आप में एक स्पेसिफिकेशन है, मैं कोई भी एरो का साइन यूं ही नहीं बना सकता। इधर एरो ऐसे आ रहा है, यहाँ देख लेना, समझ रहे मेरे दोस्त, और यहाँ ऐसे आ रहा है, तो इस चीज का थोड़ा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस के साइन को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल जो बना हुआ है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, ये माइनस का साइन यही बता रहा है, सही है ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ना, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। और ये सर ये वाला 3 पाई बाई 4 अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया। एरो का साइन भी अपने आप में स्पेसिफिकेशन दिखाता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो भाई हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया है, अब हम अगले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सही मेरे दोस्त, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी,
बंदर ये क्या बात, बंदर कहता है तुम्हारी रोटी अब हमारे हाथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 की आज हम करते हैं बात। तो 10 साइन इनवर्स 5/3 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है ना। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान से जरा देखिए, 10 साइन इनवर्स 5/3 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जाननी है, मतलब इसको सॉल्व करना है तरीके से, इसकी वैल्यू हमें जाननी है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाते हुए मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा ही नहीं होगा जो साइन और कॉट का साथ चल रहा है, ठीक है ना। आराम से जरा इसको एक बार एनालाइज कर लीजिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो भाई साइन कॉट के कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा हो और वो 10 बाहर हो और आपको वो सॉल्यूशन दे दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना। तो करना क्या है, इसको भाई 10 है ना, अंदर 10 इनवर्स में कुछ लेकर आइए, क्योंकि फिर फॉर्मूला तैयार होगा आपका। फॉर्मूला क्या तैयार होगा, फॉर्मूला ये तैयार हो जाएगा 10 इनवर्स x अगर आ गया तो 10 of 10 इनवर्स x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, सही है ना। तो ये फॉर्मूला वैलिडेट हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश करूंगा अगर बाहर 10 है ना तो अंदर में कुछ 10 इनवर्स समथिंग लेकर आऊं, अंदर क्या लेकर आऊं, 10 इनवर्स समथिंग लेकर आऊं यहां पर फॉर्मूले को वैलिडेट कराने के लिए और अपने सॉल्यूशन को देखने के लिए, अपने सॉल्यूशन पाने के लिए। तो यार एक बार बताओ, एक समय के लिए मैं जरा साइन इनवर्स 5/3 की बात कर लेता हूं, सही है ना। आइए जरा मैंने इसको बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, तो साइन इनवर्स यहां से कर दूं, कोई मुश्किल थोड़ी है ना। हाँ, तो साइन इनवर्स 5/3, मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने एक समय के लिए अल्फा मान लिया, ठीक है ना। क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया। अब जरा अगले स्टेप में क्या होगा, अगर ये इधर चला जाएगा, सही है ना, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। बताइए हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, क्या बना लेता हूँ दोस्त, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। चलो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना लेता हूँ एक ऐसे, तो ये A है, ये B है और ये क्या है हमारे पास C है, और अल्फा मैं यहाँ मानता हूँ, ठीक है ना, अल्फा मैं यहाँ मानता हूँ। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई, ये सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ है ना भाई, साइन यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई एक समय के लिए, हाँ एक समय के लिए मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, साइन अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास 5/3, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पक्की बात। तो अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास आना चाहिए 5/3 है ना, हाँ 5/3 है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए हमारे पास नहीं, इस केस में यार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, तो 3/5 है या 5/3 है। यहाँ पर हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। तो साइन इनवर्स 5/3 इज इक्वल्स टू अल्फा, और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 5/3 बचेगा क्योंकि साइन अल्फा हो जाएगा। और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो खैर हमारे पास यार 3 तो नहीं हो सकती, हो सकता है कि जरूर ये यहाँ पर हल्की सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, हल्की सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये हल्की सी यहाँ पर क्वेश्चन में जी दोस्त, ये हल्का सा यहाँ पर ये मिस्टेक है कि 3/5 होना चाहिए, मुझसे ही लिखने में मिस्टेक हुई है, 3/5 होना चाहिए, सही है ना। चलिए जी 3/5 है ना, 3/5 तो अब सही है। साइन अल्फा 3/5, भाई एक्सपीरियंस है इसे तो बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है ना, अंदाजा हो जाता है कि यार ये थोड़ा लिखने में हमसे मिस्टेक हो गई है। तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा के सामने भाई यही तो परपेंडिकुलर है ना, जो आपने एंगल लिया उसके जस्ट सामने अपोजिट जो है होगा, ये जो अपोजिट साइड होगी, अल्फा के जो अपोजिट साइड होगी वो तो परपेंडिकुलर होगा ना, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। और 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज ये है हमारे पास, सही है ना। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है ना। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है अगर ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो यार पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो ये 4 ही आना है, ये बात तो पक्की है। चलिए अगर आप यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे, क्या वैल्यू निकालोगे, tan अल्फा की जरा वैल्यू निकालो, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास सर? परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस है हमारे पास 4, तो साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 हो गई। तो साइन अल्फा की ये वैल्यू है, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी सर? अल्फा की वैल्यू होगी यहाँ पर सॉरी मैं साइन की बात करूँ 10 की, तो 10 इनवर्स 3/4 ये होगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू। सर अल्फा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 3/5 भी है। सर अल्फा की जो वैल्यू हो 10 इनवर्स 3/4 भी है। तो क्या सर साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं? क्योंकि सर ये भी अल्फा की वैल्यू है और ये भी अल्फा की वैल्यू है, तो भाई लिखी जा सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है, 100% आप लिख सकते हो। बात पक्की है? आराम से चेक करिए जरा। तो वहां पर मैं यहां जरा देखना, तो 10 इनवर्स यहीं से मैं आके पढ़ रहा हूं 10 और यहां इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स 3/5 की जगह इसकी जगह मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 यहां पर मैंने साइन इनवर्स 3/4 लिख दिया। प्लस अब ये जरा बताइए क्या होगा? देखो इसमें ट्राइंगल लगाने की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर ट्राइंगल लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो सर फिर किस चीज की जरूरत है यहाँ पर जब ट्राइंगल लगाने की जरूरत नहीं है? तो देखो मैं तुम्हें समझाऊं, इसको मैं 1 मिनट रब कर दूं तो बेसिक सी चीज है ना, इसको रब कर दूं, सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, ये बहुत बेसिक चीज है यार, क्लास 9-10 की चीज है और इससे छोटी क्लास की। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि tan इनवर्स 1/x is equals to cot x। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया, सही है ना? और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, ये ध्यान रख लेना, सही है ना? tan इनवर्स 1/x is equals to cot x, और x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सर यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है tan cot इनवर्स 3/2, तो सर ये क्या tan इनवर्स 2/3 हो सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए ना, tan इनवर्स 1/x क्या होता है? cot x होता है ना cot x। तो ये cot इनवर्स 3/2 क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ cot इनवर्स 3/2 जो है वो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और यहाँ पर x जो है ना, x जो है वो 0 से बड़ा भी है। तो मैं अगले स्टेप में क्या यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 2/3, सही है ना? जी सर, बिल्कुल सही किया है आपने कोई गलती नहीं की है, ये बिल्कुल सही है ना? अब जरा अंदर देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब एक फॉर्मूला और आपके सामने आएगा। सर कितने फॉर्मूले लिखवाओगे? फॉर्मूले लिखाए जा रहे हो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर होनी क्या चाहिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि xy क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लग सकता है, xy का होना चाहिए लेस देन, मतलब x इंटू वाई जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। भाई यहाँ पर x क्या है? देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x यहाँ पर ये है और y यहाँ पर ये है। तो अगर आप देखोगे भी वैसे यही करके देख लो कि सर 3/4 इंटू 2/3, तो यार ये जो वैल्यू है ना, देखो इससे इसको काट दो तो ये 2 हो जाएगा, और इससे इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा, सही है ना? तो 1/2 जो है मतलब x इंटू वाई जो है, ये 1/2 क्या है? x इंटू वाई तो आया है ना, तो 1/2 x इंटू वाई जो है वो 1 से तो कम ही है ना। तो बेझिझक 100% आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। देखो मेरे दोस्त, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आ गया ना, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। आप यूं ही कोई सा भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हो। फॉर्मूले की वैलिडेशन चेक करिए, कंडीशन जो दे रखी है उनको चेक करिए, तो अपने फॉर्मूले को लगा सकते हो, हमेशा नहीं लगाया जा सकता। तभी आप ये सोचो कि यार मेरा मन कर रहा है, चलो दिख गया मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लगाओ भाई, इस कंडीशन को डिफाइन करो पहले, सही है ना? बढ़ते हैं जरा आगे। अब आगे बढ़ो, देखो यहां से मुझे रब करना पड़ेगा तुम्हें फॉर्मूले को, है ना? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखो उन फॉर्मूले को लिख लीजिए, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा, वो सॉरी रब करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास है थोड़ा सा कम, सही है? बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? 10, और यहां से हम लगाएंगे फॉर्मूला, अंदर ही लगाएंगे, ठीक है ना? अंदर ही लगाएंगे। चल लीजिए, क्या फॉर्मूला लगाओ सर?
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस 2/3 एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। लो जी सर लगा दिया हमने फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। अब टेन इनवर्स, अब सॉल्व कर लो यार, 12 एलसीएम आ जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर 12 एलसीएम आ जाएगा। हाँ सर आ तो जाएगा 12 एलसीएम, सही है। अब 9 प्लस 8, सही है ना। और होल अपॉन, तो यहां से ये काट सकते हो आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हाफ ही आने वाला है ऐसे भी, है ना। तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 आना चाहिए और 3 से 3 कट जाना चाहिए, सही है ना। तो 1 माइनस 1/2 हाफ ही आएगा, जाहिर सी बात है। अगले स्टेप में 10 और 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 17/12, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हाफ हो जाएगा, सही है ना। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये जाएगा यहाँ और ये यहाँ, ठीक है ना। तो 10 इनवर्स 17 into 2 upon 12 into 1, 12 into 1, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 10 इनवर्स 17/6, ठीक है ना। तो क्या सर अगले स्टेप में इसको 10 इनवर्स 17/6 को मैं 17/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि 17/6 जो है ना वो 10 की रेंज में आ रहा है। भाई यहाँ देखना पड़ेगा आपको बाहर क्या है, सही है ना, बाहर 10 है, तो वो जो आंसर आना चाहिए ना वो 10 की रेंज में आना चाहिए, और अगर बाहर 10 इनवर्स हो तो वो 10 इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 10 इनवर्स की रेंज क्या है, सॉरी 10 की रेंज क्या है, 10 की रेंज है ऑल रियल नंबर, तो जाहिर सी बात है 17/6 एक रियल नंबर है तो ना, बहुत बढ़िया। तो आंसर इसका 17/6 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 17/6। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17/6 इसका हो गया आंसर, मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ इसमें। चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, cos इनवर्स cos 7/6, cos इनवर्स cos 7/6, आराम से चेक करिए, ये है, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास दे रखी है 4 ऑप्शन, क्या दे रखे हैं 4 ऑप्शन, देखो 4 ऑप्शन में से क्या 7/6, 7/6, 5/6, 5/3 या 5/6, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना है, सही। तो ये बात तो पक्की है भाई, cos इनवर्स cos 7/6, आंसर जो आना चाहिए वो cos इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। और cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई होती है ना cos इनवर्स की रेंज, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई। आइए जरा भाई 0 to पाई होती है, अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक है ना। और आप जरा खुद देख लीजिए 7/6 लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा भैया, ये जो एंगल है ना ये 2tan है, 2tan है। और 2tan का मतलब क्या है कि आप चले गए हो बाहर, किसकी रेंज से, किसकी रेंज से बाहर चले गए हो, आप cos इनवर्स की रेंज से बाहर चले गए हो। 2tan मतलब 180 में से आपने 180 में 30 ऐड करा है, मतलब कहां हो आप यहां हो, आप कहां पर हो, आप मेरे दोस्त यहां पर हो, ठीक है ना, यही तो है ना 2tan। 180 में 30 ऐड करा है, तो 180 में आपने कितना ऐड कर दिया, 30 ऐड कर दिया, सही है ना। तो पाई प्लस π/6, यही तो हो ना आप, हाँ सर बहुत बढ़िया। और यही क्या होता है, यही π+π/6 sin π/6, ठीक है ना। चलिए जी यहां हो आप, अब जरा इसको एक मिनट जरा देखिए मेरे दोस्त,
तो यहां पर कॉस इनवर्स कॉस, मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता 7π/6, आंसर ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो अगर आंसर आ गया तो भैया तो कॉस के रेंज से बाहर चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है ना, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है भैया, इसको आपने समझना पड़ेगा। वो जो एक्स आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, वो रेंज में आना चाहिए। इस चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं, जरा इस चीज को चेक कर लेते हैं, जरा इस चीज को। भाई कॉस 7π/6 को आप क्या लिख सकते हो सर, मैं लिख सकता हूँ π+π/6, हाँ है ना, बहुत बढ़िया लिख सकते हो, हाँ क्यों नहीं लिखा जा सकता। अब केवल आप इसको देखो केवल आप π+π/6, मतलब कहाँ हो आप, π+π/6 मतलब सर आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, पाई में आपने कुछ ऐड कर रखा है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, π+π/6, π-π/6 होता तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते, है ना। और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। जरा अब थोड़ा सा और हल्का सा सॉल्व करके जरा इसको आइए, तो इससे क्या नतीजा निकल सकता है, इससे नतीजा नहीं निकल सकता है। आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना ही पड़ेगा। और क्योंकि पाई और पाई के इंटीग्रल मल्टीपल चेंज नहीं होता, तो भाई π/6 एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा। और आइडेंटिटी के हिसाब से अगर देखना है आपको, तो cos π+θ इज इक्वल्स टू माइनस cos θ, cos π+θ इज इक्वल्स टू माइनस cos θ, ठीक है ना, cos π+θ इज इक्वल्स टू माइनस cos θ। अब जरा आगे बढ़िए, तो cos इनवर्स अगले केस में क्या होगा, अगले केस में देखो भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव एंगल है, एक नेगेटिव कॉस नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, सर कॉस नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए लाई कराना चाहता हूं इस पर्टिकुलर एंगल को, पता क्यों लाई, मतलब क्यों लाई कराना चाहता हूं, क्योंकि कॉस की रेंज में आ जाएगा। कॉस की रेंज कहां से कहां तक है, कॉस की रेंज है यहाँ, सॉरी कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज है यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक इंक्लूड करते हुए यहां से लेके यहां तक उसकी रेंज है। मैं इस रेंज में लेकर आना चाहता हूं इस एंगल को, ये जो मेरी रेंज से बाहर आ गया ना एंगल, मैं उसको कॉस इनवर्स की रेंज में लेकर आना चाहता हूं, सही है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप कॉस को ले आओगे तो रेंज में आ सकता है, आएगा ही। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, इसको लिखा जा सकता है cos π-π/6। हाँ सर जरा देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि π-π/6 आप कहां, बस इससे देखिए भाई, इसको देखिए, π-π/6 आप कहां पर हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहां पर ये माइनस का साइन लगा हुआ था, समझ रहे हो ना बात को, है ना। तो इसका और इसका मतलब एक ही है, ये अलग अलग नहीं, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, अगले स्टेप में हो सकता है कॉस इनवर्स, और ये अगर तुम अंदर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos 5π/6, ठीक है ना। आराम से देखिए, आराम से देखिए, एलसीएम देते हुए आराम से देखिए, ठीक है ना। अब cos इनवर्स cos 5π/6 क्या सर 5π/6 लिखा जा सकता है, देखिए लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एंगल कितना है यहाँ पर 6 से भाई 30 और 150 है, कितना है 150, तो हाँ सर 150 डिग्री का जो एंगल है या 5π/6 रेडियन का जो एंगल है वो इसकी रेंज में आता है cos इनवर्स की, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो होती है, क्या होती है मेरे दोस्त, 0 to π, सही है ना। तो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 to π, तो हाँ बिल्कुल सही बिलोंग कर रहा है सर, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, ये बिलोंग कर रहा है, 150 डिग्री का एंगल है, 5π/6 रेडियन का एंगल है, 100% आंसर बिल्कुल 5π/6 आएगा, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से इसको चेक करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14 होगा मेरे भाई, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस के हाफ। तो बताओ क्या इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, देखो चार ऑप्शन क्या है, 1/2, 1/3,
1/4 और 1 है ना। आओ जरा सॉल्व करते हैं। तो भाई अंदर सॉल्व करके जो भी आना चाहिए ना वो साइन की रेंज में आना चाहिए। किसकी रेंज में आना चाहिए? साइन की रेंज। और साइन की रेंज क्या होती है? साइन की रेंज होती है -1 to 1। समझ रहे हो बात को? भाई अंदर सॉल्व करके जाहिर सी बात है भाई बाहर क्या है? साइन। तो आंसर जो होना चाहिए वो साइन की रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। साइन की रेंज क्या होती है? अगर हम साइन की डोमेन की बात करें तो साइन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर। और साइन की रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी -1 to 1। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना चाहिए ना मेरा इस रेंज में बिलोंग करना चाहिए। पक्की बात है नहीं है? देखो क्या ये सारे ही इस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं? देखो बिलोंग तो ये सारे ही कर रहे हैं इस रेंज में। देखना है कि रियलिटी में सही आंसर कौन सा है। आइए जरा साइन π/3 और π/3 एज इट इज लिख दीजिए माइनस साइन। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई देखो प्रिंसिपल वैल्यू यार आपको तो पता ही होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। ये होगा -π/6, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साइन π/3 प्लस के π/6। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है एलसीएम आएगा 6। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2π प्लस के पाई, ठीक है ना। तो साइन 3π/6। साइन 3π/6 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर साइन π/2 और साइन π/2 का मतलब क्या है? सर ये है 1। तो आपका ये ऑप्शन सही है, सही है ना। मतलब ऑप्शन जो भी है यार मतलब 1 ही सही है हमारे पास। आंसर इसका 1 ही आएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, देखो, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सही है ना। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है 10 इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है ना। ये है हमारे पास 10 इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। अब देखिए 4 ऑप्शन है, जाहिर सी बात है। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन पाई भी हो सकता है ना। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 0 भी है, ऑप्शन 2√3 भी है, सही है ना। 3 ऑप्शन तो खैर मुझे इस क्वेश्चन के पता है, अच्छे से पता है, सही है ना। आंसर जो आएगा वो इनमें से कोई सा भी नहीं आने वाला, सही है ना। देखो तो फिर आंसर क्या है? तो इसका आंसर जो आना है वो π/2 आना है, सही है ना। एक्सपीरियंस है हमारे पास, सालों साल होगा यार एक चीज को कराते हुए। एक वक्त एक मुद्दत गुजर गई इन चीजों को कराते हुए, ठीक है ना। अपना तो यार जाहिर से बात है बचपन अभी इसी में गुजरा है। क्लास 12th में पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, बड़ा मजा आता था, बहुत चाव से चीज़ों को पढ़ते थे। ट्यूशन के जो मास्टर थे पढ़ाने वाले वो भी बहुत 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 डिसेंट इंसान थे, बहुत अच्छे थे। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। डिसेंट इंसान थे, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल बंदे थे, बहुत अच्छे से समझाते थे। किसी तरह का कोई लालच नहीं, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान। आज भी है, खैर मिलते रहते हैं, जाहिर सी बात है। कभी नीचे उतरना होता है, जाना होता है सड़क पर किसी भी काम के लिए, तो पास में ही घर है बिल्कुल, तो आज भी मुलाकात उसी तरीके से होती है करण जोशी के साथ। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाले, वो आज तक भी बने हुए हैं हमारे दिमाग में। सारे टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और भी जो दूसरे टीचर्स हैं हमारी ज़िंदगी में आए वो भी बहुत अच्छे टीचर्स रहे। क्योंकि जाहिर से बात है मेरे दोस्त, स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है ना वो एक टीचर ही डालता है। उसका एक टीचर को कभी नहीं भूल सकता। अगर बहुत ही अच्छा कोई टीचर है ना तो उसको तो अपनी पूरी ज़िंदगी में भुला ही नहीं जा सकता। जब कब्र में हम जाएंगे ना कभी, और जब मिट्टी हम पर डल जाएगी तभी बुलाया जा सकता है, इससे पहले तो खैर नामुमकिन ही है उनको बुलाना, सही है। क्लास थी ना यार, जाहिर सी बात है, तो क्लास को कैसे बुला सकता है इंसान? क्लास है बंदे के अंदर यार। नाम बता दूं, नाम क्या है? इरफान नाम है, इरफान सर नाम से हम बुलाते हैं आज भी उनको। तो भाई क्लास है बंदे के अंदर, इसलिए जिक्र भी हो रहा है, उसी का जिक्र होगा ना जिसके अंदर क्लास होगी। 10 इनवर्स √3, 10 इनवर्स √3 का अच्छा वैल्यू लिख दो यार आप डायरेक्ट, आपको तो पता है क्या होता है यार वैल्यू।
रूट 3 कहाँ होता है जरा बताना, टेन इनवर्स रूट 3 आपको कहाँ वैल्यू देगा, क्या एंगल आएगा यहाँ पर? सर यहाँ पर एंगल आएगा पाई बाई 3, मतलब 60 पर, है ना, 60 पर तो होगा ना ये। और ये क्या आएगा हमारे पास, ये कहाँ सर, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ये कहाँ, ये होगा भाई 5 पाई बाई 6 पर, ठीक है ना, ये 5 पाई बाई 6 आएगी इसकी वैल्यू। देखो ये सारे सॉल्यूशंस मैंने निकाल रखे हैं एक्सरसाइज 2.1 में, सभी को पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल कर बताइए और प्रिंसिपल रेंज में कैसे लाई करनी चाहिए, सही है ना। एलसीएम अगर आप लेना चाहो तो 3 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा, 6 ही आ जाएगा, नहीं शायद मतलब 2 पाई आ जाएगा ऊपर, माइनस ये हमारे पास कर जाएगा, इससे कर जाएगा तो 5 पाई आ जाएगा। जरा देखना क्या आ रहा है यहाँ पर, अच्छा सही है, क्या आ रहा है बताइए जरा सर, माइनस का 3 पाई आ रहा है सर जी अपॉन में ये, तो इससे कट जाएगा माइनस के पाई बाई 2, और यही इसका आंसर बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, यही इसका आंसर बनता है। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स हमने कर ली है एक्सरसाइज को कंप्लीट, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 2.2 सॉरी हमारी पूरी हो गई है। कल हम बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए, बने रहिए, क्योंकि क्रिटिकल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम में जितनी ज़्यादा आपसे मेहनत हो सकती है उतनी ज़्यादा मेहनत करिए और अपनी एक एक मिनट का इस्तेमाल करिए। कहीं फालतू चीज़ों में मत लगाइए, ज़्यादा मोबाइल चलाने में मत लगाइए, ज़्यादा कहीं घूमने में मत लगाइए, ज़्यादा दोस्त यारी में मत बिताइए उस वक्त को, क्योंकि ये गया हुआ जो वक्त है ना, गुजरा हुआ जो वक्त है, वो कभी वापस नहीं आ सकता है। किसी का नहीं आया है तो आप कोई बहुत ज़्यादा ऊंची हद से नहीं हो कि आपके लिए वो वक्त लौट कर आएगा। मेरे लिए भी नहीं आ सकता, किसी बादशाह के लिए नहीं आएगा, किसी भी पीर पैगंबर के लिए भी नहीं लौट कर आता है वक्त। तो हम तो बहुत आम और अदना इंसान हैं। तो वक्त का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।